सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर देना अगर कुछ भी वीडियो पसंद आई हो तो, हेल्पफुल लगी हो तो। अदरवाइज कमेंट में बताना क्या गलत लगा या बुरा लगा। स्टार्ट करते हैं। डबल बर्गर्स कोड शेफ मेक ऑफ डबल बर्गर्स। तो ये प्रॉब्लम में पेन चलाया होगा तो ही कुछ हो पाएगा, बिना उसके तो थोड़ा मुश्किल था। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि भाई शेफ को एग्जैक्टली वाई बर्गर्स खाने हैं। ठीक है, वो बर्गर्स को खा कैसे रहा है? तो बर्गर्स को ऐसे खा रहा है कि भाई जो भी फर्स्ट मिनट है जब जिसमें वो बर्गर खा रहा है उसमें वो एक्स नंबर ऑफ बर्गर्स खाएगा। ठीक है, और उसके हर अगले मिनट में पिछले मिनट का डबल खाएगा। ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट मिनट में एक्स खाया तो नेक्स्ट मिनट में 2x, फिर उसके नेक्स्ट में 4x, फिर 8x, ऐसे खाता रहेगा। और वो ब्रेक भी ले सकता है। ठीक है, 1 मिनट का। अगर वो थक जाता है तो वो 1 मिनट का ब्रेक ले सकता है और फिर से ऐसे ही स्टार्ट करेगा फर्स्ट मिनट से ही। ठीक है, कि वही फिर से x, 2x, 4x, 8x ऐसे। तो अब ब्रेक भी ले सकता है और ठीक है, ओके। तो अब हमें बताना है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स जिसमें वो एग्जैक्टली वाई बर्गर्स को खा लेगा, या वो ये कर ही नहीं पाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले तो पॉसिबल है या नहीं ये देखना पड़ेगा। फिर अगर पॉसिबल है तो मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स बताओ। और एक चीज़ और है कि जो भी वो खा रहा है, जो स्ट्रीक्स हैं, मतलब उसने मान लो पहली बार 3 मिनट तक लगातार खाया, फिर 4 मिनट तक लगातार खाया ब्रेक लेने के बाद, तो वो जितने भी स्ट्रीक्स है ना कि इतने मिनट तक लगातार खाया, वो सारी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो पेयर वाइज डिस्टिंक्ट का ही मतलब है कि सारे ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि शेफ ने तीन तीन मिनट तक लगातार खाया, फिर ब्रेक लिया, फिर 3 मिनट तक खाया, है ना? क्योंकि वो सेम नहीं हो सकता। 3 मिनट है तो अब 4 या 2 या 1 कुछ और होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। पेन टैबलेट। तो अपने को क्या दिया हुआ है? ओके, ओके, 12 बज गए। तो हमें एक्स और वाई दिया हुआ है। ठीक है, वाई है एग्जैक्टली वाई बर्गर्स जो शेफ को खाने हैं। ठीक है, और एक्स क्या है? एक्स वो फर्स्ट मिनट में खाएगा। ठीक है, जब भी वो स्टार्ट करेगा ब्रेक लेने के बाद या इनिशियली जो फर्स्ट मिनट होगा उसमें वो एक्स बर्गर खाएगा। और नेक्स्ट मिनट में वो प्रीवियस मिनट का ट्वाइस खाएगा। ठीक है, प्रीवियस मिनट में जिसने खाया होगा, नेक्स्ट मतलब अगर वो स्टार्टिंग नहीं है तो, अगर स्टार्टिंग है तो फिर तो वह एक्स ही खाएगा। अगर कॉन्टिन्यूटी में है कोई नेक्स्ट मिनट तो वो प्रीवियस का इंटू 2 खाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि यार चलो वो मान लेते हैं कुछ ब्रेक्स लेगा शेफ, है ना? तो इक्वेशन हमारी कैसी दिखेगी? तो मान लो उसने पहली बारी में ऐसा कुछ करा, एक्स 2x, क्योंकि वो फर्स्ट मिनट सेकेंड मिनट डबल करेगा, फिर अगले मिनट में इसका डबल करेगा 4x, ऐसे कर करके उसने कुछ करा। फिर उसने 1 मिनट का ब्रेक लिया, फिर उसने स्टार्ट करा एक्स 2x 4x। ठीक है, ऐसे कर करके तो उसने ऐसा कुछ मान लो एक्स टाइम्स किया, है ना? तो इसका टोटल जो है वाई आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वाई बर्गर खाना चाहता है, तो हमें ये इक्वेशन मिली। ठीक है, अब हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इस इक्वेशन में एक्स कॉमन है हर जगह। ठीक है, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया हर जगह से। अब क्या बचा? तो ये बचा 1 + 2 + 4, ऐसे कुछ कुछ कहीं तक ये जाएगा। फिर दोबारा इसको मैं पूरे से कॉमन ले लूँ तो 1 + 2 + 4, ये कितनी भी टर्म्स हो सकती है एक ब्रैकेट में। ठीक है, और ऐसे कुछ हुआ और ये y हुआ। अब तो सबसे पहली कंडीशन तो भाई मैं यही चेक कर लूँगा कि जो y है उसे x का मल्टीपल होना पड़ेगा, यानी कि y को x से डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, y को x से डिविजिबल होना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये, अगर ये नहीं है तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स अलाउ नहीं कर रही।
मैथमेटिक्स गेम है यहाँ पे सारा। तो ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। ठीक है जी, अब मैं ये मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा कुछ। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो अगर ये नहीं है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो अपन मना कर देंगे, -1 प्रिंट करवा देंगे कि भाई नहीं कर सकता शेफ, वाई नहीं खा सकता। अगर ये है, अगर ये पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स को उधर भेज देंगे वाई के पास। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फाइनली, 1 + 2 + 4 कुछ कुछ ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स, सम नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही ये कुछ बार, मेरे को नहीं पता कितनी बार होगा। तो मैंने इसको यहाँ भेज दिया, ये हो गया y/x, क्योंकि x y को डिवाइड कर रहा था, तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए उधर भेज दिया। ठीक है, कूल। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा भाई ये क्या है। तो ये है 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2। ठीक है, कुछ 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 होगा कुछ, ठीक है, मेरे को नहीं पता, मैं मैथमेटिक्स के साथ खेल रहा हूँ। ठीक है, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, ये कुछ छोटा वाई मान लो, टर्म आ गया अपने पास। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि भाई ये क्या चीज़ है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं 1 1 1 ये लिखूं, ठीक है, ये LSB है, ये MSB है बाइनरी फॉर्म में, तो ये 7 होता है शायद, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 0 0 -1 नहीं लिख सकता क्या। ठीक है, 7 को मैं 2⁻3 8 -1 नहीं लिख सकता क्या। ऐसे ही मैं अगर ये लूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो मैं इसको 2⁻4 -1 लिख सकता हूँ ना, यानी कि 1 0 0 0 0। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसे, तो इसको मैंने लिखा कुछ, ये जो भी होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में है, 0 1 2 ऐसे, तो सम 2⁻x -1 होगा, होगा कुछ, मेरे को नहीं पता। ये 2⁻y -1 होगा कुछ, और ऐसे ही अगर नेक्स्ट वाला 2⁻z -1 होगा कुछ, है ना, 2 है ये। ऐसे ही बहुत सारे होंगे, मेरे को नहीं पता कितने हैं y। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये देखा कि यहाँ पर 2 की पावर में टर्म्स हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो टर्म्स है वो n टर्म्स है ना, क्योंकि अब 1 कितनी बार आ रहा है इसका हिसाब तो लगाना पड़ेगा ना। तो अपन, कलर नहीं है यार बढ़िया, तो मान लेते हैं n टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻x 2⁻y 2⁻z, ऐसे कुछ n टर्म्स आएंगे, आएंगे -n, क्योंकि 1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, इक्वल्स टू y। ठीक है, आ गया जी, बहुत बढ़िया। तो प्योर मैथमेटिक्स चल रही है अभी तक, है ना, कोई दिमाग नहीं, बिट से खेल रहे हैं हम थोड़ा। तो अब हमने क्या करा, हमने कहा भाई इसको अगर मैं इनको राइट हैंड साइड में भेज दूं, तो ये 2 की पावर y समथिंग इक्वल्स y+n आ जाएगा, है ना। यहाँ मेरे को y पता है कितना है, ठीक है, n वेरिएबल है मेरा, तो मेरे को y पता है, मेरा n जो है वो वेरिएबल है, ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, और यही मेरे को पता लगाना है कि ये कौन सा होगा, और यहाँ पर ये n टर्म्स है। ठीक है, तो अब अगर ये 2 की पावर x + 2 की पावर y ये जो भी है, तो यहाँ पर जो x है वो y के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि जो भी गैप आएगा, जितना भी हमारा स्ट्रीक होगा, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ये जो है ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रीक थी, तो एक स्ट्रीक का x था, तो इसका y था इस स्ट्रीक का, तो ये x और y सेम नहीं हो सकते, है ना। तो मेरे को ये पता चल गया कि यहाँ पे जो 2 की पावर में जितनी भी टर्म्स हैं उनकी पावर सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि मेरे को y पता है, n मैं सोचूंगा क्या है, ठीक है, और ये कुछ 2 की पावर की टर्म्स है ना। तो इसका क्या मतलब है, 2 की पावर x का क्या मतलब है कि किसी बाइनरी फॉर्म में, टू बिट्स बाइनरी फॉर्म में अगर मैं किसी नंबर को लिखूं, y+n को लिखूं, तो उसमें कोई बिट सेट होगी,
ये भी सेट होगी। मान लो ये वाली x बिट वाली है, ये y है। टू की पावर का तो यही मतलब होता है ना बाइनरी में, कि कोई भी वन जो होता है वो टू की पावर समथिंग होता है। तो ये टू की पावर x, टू की पावर y, टू की पावर z, मतलब ये बिट्स होंगी, कोई सेट बिट होगी हमारी y प्लस एन की बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि y प्लस एन जो है ऐसी बाइनरी फॉर्म में आ रहा होगा, और उसमें कितनी सेट बिट्स होगी ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता है कि वो n है, क्योंकि हमने माना था n टर्म्स है, जब भी तो n उधर भेजा था, वन n टाइम्स आ रहा था। तो हमें पता है कि इसमें जो होगी n सेट बिट्स होगी। ठीक है, अब उसमें n सेट बिट्स हैं y प्लस n में, तो n के लिए मैं इटरेट कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूं तो जो मेरा y है वो 10 की पावर 18 है। अगर मान लो x मिनिमम 1 होगा तो y जो छोटा y है अपना, वो मान लो 10 की पावर 18 ही रहा है यहाँ पर। ये जो है y 10 की पावर 18, तो मैं यहाँ पर कितनी बिट्स में अपना काम कर लूंगा? तो अगर आप 10 की पावर 18 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो 60 बिट्स में मेरा काम हो जाएगा, 60 में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई इस n जो वेरिएबल था, n को मैं चेक कर लूँगा फॉर 1 to 60। ठीक है, इंक्लूसिव है 1 to 60, जिस n के लिए भी y मेरे को पता है। ठीक है, मैंने n को 1 to 60 इटरेट करा, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये n हो सकती है और ये 60 से ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि 10 की पावर 18 को 60 में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 2 की पावर x मतलब सेट बिट्स, नंबर ऑफ सेट बिट्स आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, नंबर ऑफ सेट बिट्स लेस देन इक्वल टू 60। तो n पे मैंने इटरेट करा 1 to 60, और जो भी नंबर आया y प्लस एन, ठीक है, जो भी y प्लस एन आया, मैंने उसकी बाइनरी फॉर्म में जाके मैंने चेक करा कि उसमें कितनी सेट बिट्स हैं। अगर इसमें सेट बिट्स n आ रही है, ठीक है, y प्लस एन में अगर n सेट बिट्स आ रही है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। तो मैंने फिर उस हिसाब से अपने मिनिमम आंसर को अपडेट करा। ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं, कोड में ज़्यादा समझ में आएगा क्या चल रहा है। तो कोड ऐसा है कि हर टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल होता है, जैसे हमेशा होता है मेरा, और एक्स वाई इनपुट करा, वाई एग्जैक्टली बर्गर शेफ को खाने हैं और एक्स वो फर्स्ट मिनट में खाएगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई वाई एक्स का मल्टीपल होना चाहिए, जब भी हमारा आंसर पॉसिबल है। अदरवाइज मैंने -1 प्रिंट लगा के और निकल लिया। ठीक है, अब अगर वाई एक्स का मल्टीपल है, ठीक है जी, तो मैंने आंसर को एक 10 की पावर 18 प्लस 1 से इनिशियलाइज करा, मैक्सिमम नंबर से। क्यों करा वो दिख जाएगा अभी। तो मैंने y को y बाई एक्स कर दिया, क्योंकि x का मल्टीपल था, तो मैंने x को रिमूव करने के लिए y को x से डिवाइड करा, जैसे कि हमने देखा था, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड में सारी 2 की पावर्स बन जाएगी। अब मैंने यहाँ पर, ये मेरा n वेरिएबल है, ठीक है, n वेरिएबल जो मैंने अभी दिखाया था 1 to 60, तो मैं n में इटरेट कर रहा हूँ 1 to 60, और मैं y प्लस एन कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेटिंग y प्लस एन। ठीक है, तो ये y प्लस एन मैंने कैलकुलेट करा। अब मैंने कहा कि ये ऑड है तो कंटिन्यू कर दो, क्योंकि कभी भी 0th बिट सेट नहीं हो सकती। ठीक है, वो आप समझ जाओगे, आप उसको एनालाइज करना जो मैंने कहा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बिट्स थी वो 2 की पावर x माइनस 1 थी। ठीक है, तो x जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा, 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 2 की पावर 0 होता, जो मिनिमम नंबर है, तो मैं उसको यहाँ पे 2 की पावर 1 माइनस 1 लिखता। ठीक है, तो यहाँ पर x कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर x 0 होता है, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होती है ना किसी भी बाइनरी फॉर्म में, अगर ये वाला 1 होता है तो वो नंबर ऑड हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप जान लो। ठीक है, तो मैंने अगर वैल्यू ऑड आ रही है तो कंटिन्यू करा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर नहीं आ रही, इवन आ रही है, तो मैंने क्या करा कि काउंट करते हैं y प्लस एन में, यानी कि वैल में कितने बिट सेट है। ठीक है, तो मैंने 60 से 0 में इटरेट करा, और ये कंडीशन है चेक इफ jth बिट इज सेट, दैट इज 1। ठीक है, 1 है या नहीं है, तो जितनी बिट्स 1 आ रही है मैंने काउंट कर लिया। ठीक है, तो काउंट में वो स्टोर हो रहा है, और मिनट्स में मैंने कुछ वो स्टोर कर लिया जो 2 की पावर x था। x को मैंने यहाँ पर ऐड करता गया, वो अभी आपको समझ आ जाएगा।
तो अगर जितनी बिट्स मैंने काउंट करी है वो इक्वल है मेरे n के, जितनी वो होनी चाहिए थी, जो करंट n है उसके इक्वल है मेरे नंबर ऑफ बिट्स इन y प्लस n, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा आंसर हो सकता है। तो मैंने क्या करा, आंसर इज इक्वल टू मिनिमाइज आंसर, क्योंकि मेरे को मिनिमम टाइम चाहिए। तो ये मिनट्स मैंने कैलकुलेट करे थे, जितने मिनट, जितनी स्ट्रीक्स उसने ली है वो मैंने यहाँ ऐड कर लिया, ये स्ट्रीक्स हो गए प्लस नंबर ऑफ ब्रेक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रीक्स, स्ट्रीक टाइम प्लस नंबर ऑफ ब्रेक, ठीक है। ये मेरा टोटल टाइम हो गया इस पर्टिकुलर आई के लिए, एन के लिए। तो मैंने उसका मिनिमम ले लिया और जो भी मेरा आंसर आ रहा है वो मैं इस लूप के बाहर आ जाऊंगा, इस वाले। तो ये 60 इंटू 60 में मेरा काम हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 60 इंटू 60, बाहर वाला लूप 60, अंदर वाला 60। अब मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया कि भाई अगर मेरा आंसर 10 की पावर 18 प्लस 1 था, ये शायद इसकी ज़रूरत नहीं भी थी, मैंने चेक नहीं करा, पर मैंने सेफ साइड लेने के लिए मैंने चेक लगाया यहाँ पे कि अगर आंसर मेरा चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये वाली कंडीशन आई ही नहीं, काउंट इक्वल इक्वल आई वाली, तो मैंने -1 कर दिया, इम्पॉसिबल, अदरवाइज मैंने आंसर प्रिंट करवा दिया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, पेन चलाना था बस। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, वरना मज़े करो, सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।